अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज आपको करवाएंगे 10 जनरल ग्रुप का जो हमारी एक्सरसाइज कंटिन्यू है 10.8 और न्यू बुक में है आपकी 4.8। इसका क्वेश्चन नंबर हम करवाएंगे आज 4। बाकी 3 क्वेश्चंस जो हैं वो हम आपको करवा चुके हैं, तो लिहाजा आप इसका क्वेश्चन नंबर 4 करवाते हैं। प्रूव दैट अ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल डिवाइड्स इनटू 2 कॉन्ग्रेट ट्रायंगल। मतलब कह रहा है कि एक डायगोनल है जो एक रेक्टेंगल को इस तरीके से डिवाइड करता है कि 2 कॉन्ग्रेट ट्रायंगल बन जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको जानना ज़रूरी है कॉन्ग्रेट ट्रायंगल की थ्योरी क्या क्या है। जी याद आ रही है, साइड 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 कॉन्ग्रेट टू साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेट टू साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेट टू एंगल साइड एंगल, एंड एच एल साइड कॉन्ग्रेट टू एच एल साइड। ये चारों थ्योरी हम अभी तक जितने भी क्वेश्चंस करा रहे हैं उन सब में हमने लगाई है। अब देखना ये कि इसमें कौन सी थ्योरी लगती है। ठीक है, ये एक थ्योरम के ज़रिए सॉल्व होगा बच्चों। प्रूफ ये करना है कि एक डायगोनल किस तरीके से वो डायगोनल रेक्टेंगल के अंदर मौजूद है, इस तरीके से वो रेक्टेंगल के अंदर मौजूद है कि वो रेक्टेंगल को 2 ट्रायंगल में, 2 कॉन्ग्रेट ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप बनाएंगे डायग्राम और डायग्राम के बाद हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करके दिखाएंगे और देखेंगे इसमें कौन सी ट्रायंगल की कौन सी कॉन्ग्रेट वाली थ्योरी जो है वो लगेगी। ठीक है स्टूडेंट, आपको सबसे पहले बताना ये कि बड़ा रेक्टेंगल तो आप सबको पता होगा कि जिसके जो लंबाई यानी कि जो उसकी लेंथ होती है ना, उसकी ब्रेथ के मुकाबले में क्या होती है, आधी होती है। ठीक है, अगर हमारी ये जो लेंथ है ना, हमारी लेंथ अगर 4 सेंटीमीटर तो ये 2 सेंटीमीटर होगी। इसको रेक्टेंगल करते हैं। स्क्वायर मीन्स होती है, स्क्वायर मतलब होता है जिसके चारों साइड जो है ना वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर साइड अपोजिट जो होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं, यहाँ के भी साइड अपोजिट इक्वल होते हैं। इसको रेक्टेंगल कहते हैं, या ये कह सकते हैं कि लेंथ के मुकाबले में ब्रेथ जो है वो हाफ होती है। ठीक है, अब ये एक रेक्टेंगल है और उसने कहा कि रेक्टेंगल को एक डायगोनल एक तिरछी लाइन होती है। क्या होती है, एक तिरछी लाइन होती है, उसको डायगोनल कहते हैं। कोई भी तिरछी लाइन को हम डायगोनल कहते हैं। ठीक है, हमारी जो है वो क्या कर रही है, वो इस ट्रायंगल को, इस रेक्टेंगल को क्या करती है, डिवाइड कर दी थी 2 पार्ट में। तो ये हमने इसको बीच में से ड्रॉ कर लिया, एक डायगोनल ड्रॉ कर लिया। डायगोनल ने क्या करा, इस रेक्टेंगल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है, अब नाम भी दे देते हैं बच्चों, इसको हम दे देते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, एक रेक्टेंगल है, क्वेश्चन पढ़ के हमें सिर्फ यही समझ आया कि एक रेक्टेंगल है और इसको एक डायगोनल डिवाइड करता है। एक डायगोनल है उसके अंदर जो इस रेक्टेंगल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, और बनने वाले 2 ट्रायंगल आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर एक ट्रायंगल में इसको अगर ब्लैक कर दूँ, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेट हैं। ठीक है, ये सिर्फ सवाल में ये बात कही है आपके साथ, उसने छोटी सी बात कही है कि जब ये, हाँ जी, तो ये कहता है कि एक रेक्टेंगल है, उसको एक डायगोनल डिवाइड करता है 2 पार्ट में, 2 ट्रायंगल बन जाते हैं और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेट है। अब कॉन्ग्रेट क्या होता है बच्चों, अभी तक हमने सिर्फ यही बातें बताई हैं कि आपको कॉन्ग्रेट की थ्योरी क्या है। अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रेट है तो थ्योरी क्या होनी चाहिए, साइड साइड साइड। अगर एक ट्रायंगल के तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के जैसे हैं तो डायग्राम क्या है, तो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रेट है। या दूसरी सूरत में अगर किसी एक ट्रायंगल के साइड 2 और एक एंगल, यहाँ पर भी दूसरे ट्रायंगल के 2 साइड और एक एंगल एक जैसे हैं, तो इसका मतलब है हमारी जो है वो ट्रायंगल कॉन्ग्रेट है। ठीक है, यानी कि फिर तीसरे साइड को या 2 एंगल को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे कॉन्ग्रेट है। ठीक है, उसके बाद हमने आपको बताया था बच्चों, एंगल 2 उल्टा उल्टा कर लो, यानी कि 2 साइड एक एंगल, 2 एंगल एक साइड अगर किसी ट्रायंगल के एक जैसे हैं तो हमारा ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रेट है। और लास्ट हमने आपको बताया था हाइपोटेन्यूज साइड, अगर एच एल भी साइड कहते हैं या हाइपोटेन्यूज साइड भी कहते हैं, आपकी मर्ज़ी। आपकी बुक में एच एल लिखा हुआ है तो मैं एच एल साइड लिख देती हूँ। तो जब उनकी हाइपोटेन्यूज लेंथ एक जैसी होगी तो वो क्या होगी, डायग्राम जो है आपकी कॉन्ग्रेट होगी। इन चारों में से कोई एक थ्योरी भी अगर अप्लाई हो जाती है तो उसका मतलब है ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रेट है। ये चारों थ्योरी बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा बच्चों, इन चारों में से कोई एक बात हमने प्रूफ करके बतानी है। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट हम यहाँ लिखते हैं। सबसे पहले तो आपको गिवन क्या है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे आपको क्या क्या दिया हुआ था। सवाल के अंदर सब कुछ मौजूद था जो आपको गिवन था। क्या था बच्चों, एक रेक्टेंगल था। ठीक है, हमारे पास क्या था, एक रेक्टेंगल जिसका नाम था ए बी सी डी। तो हमने कहा हमारे पास है भाई ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल। क्या है बच्चों, रेक्टेंगल। थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, नीचे से लिखते हैं, ए बी सी डी
इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, उसके साथ क्या दिया हुआ था, एक डायगोनल दिया हुआ था। एक डायगोनल क्या दिया हुआ था, जिसका नाम था ए सी। ठीक है, अच्छा पहले तो ये बताओ कि रेक्टेंगल में कितने साइड होते हैं। रेक्टेंगल में 4 साइड होते हैं। एक साइड होता है ए बी, जिसके सामने होता है सी डी। तो एक साइड होता है रेक्टेंगल में, कितने साइड होते हैं, 4। ए बी किसके जैसा होता है, सी डी के जैसा। ए बी है कॉन्ग्रेट साइड, साइड ऊपर लाइन आती है। ठीक है, सी डी साइड के जैसा है। अब इधर ए डी साइड किसके जैसा आ रहा है, अपोजिट बी डी के जैसा आ रहा है। एंड ए डी साइड किसके जैसा है, बी सी साइड के जैसा है। तो भाई ये हो गया आपका एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में 4 साइड थे, ए बी साइड, सी डी साइड, ए डी साइड, बी सी साइड। ए बी सी डी के जैसा है, ए डी बी सी के जैसा है। छोटी सी बात थी, आपने बता दी। ठीक है, उसके बाद उसने कहा था हमें गिवन में एक डायगोनल भी दिया हुआ है। डायगोनल क्या है बच्चों, डायगोनल ये लाइन है जो इसको कट कर रही है 2 पार्ट में। तो डायगोनल ए सी, डायगोनल क्या है बच्चों आपके पास, ए सी। तो हम लिखेंगे ए सी इज़ अ डायगोनल। बच्चों इसमें अभी तक हमने कोई नई बात नहीं डाली है। अगर आप देखो जो गिवन में था वो सारा कुछ वही बताया मैंने कि एक रेक्टेंगल दिया हुआ था उसने और एक डायगोनल दिया हुआ था, बस। और उससे ज़्यादा हमने कोई चीज़ नई आपको बताई नहीं है। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ ये करना है अंदर जो 2 बनने वाले ट्राइंगल हैं वो एक जैसे होने चाहिए। तो हमारे पास 2 प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है बच्चों, आपको प्रूफ ये करना है कि ट्राइंगल 2 ट्राइंगल बनने, एक ए बी सी और दूसरा ए सी डी। तो हमारे पास कितने ट्राइंगल बनने हैं, 2 बनने हैं। तो प्रूफ ये करना है कि ट्राइंगल ए बी सी किसके जैसा है, किसके कॉन्ग्रेट है, डी, ट्राइंगल डी सी या डी ए सी लिख देना, डी ए सी के जैसा है। तो डी ए लिखना है। ठीक है, डी ए सी के जैसा, यह आपने प्रूफ करना है। ट्राइंगल बनने के लिए हमारे पास 4 थ्योरी हैं। चारों में से कोई एक थ्योरी अप्लाई करनी है। कोई एक थ्योरी भी लग जाए ना यहाँ पर तो उसका मतलब है दोनों ट्राइंगल क्या हैं, एक जैसे। तो सबसे पहले देखते हैं दोनों ट्राइंगल को अलग करते हैं, देखते हैं दोनों ट्राइंगल में क्या क्या कॉमन है, कौन कौन सी चीज़ें किसके कॉन्ग्रेट। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे ट्राइंगल के अंदर, हमारे रेक्टेंगल के अंदर क्या क्या साइड किस साइड के जैसे हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे हमारे पास 2 ट्राइंगल नज़र आ रहे हैं। इस ट्राइंगल में जो साइड है आपका ए बी, वो किस साइड के जैसा था बच्चों, सी डी के जैसा था। अगर इन 2 ट्राइंगल को अलग अलग कर लेते हो हम देखेंगे हमारे नीचे वाले साइड देखो ए बी साइड किसके जैसा था, सी डी के जैसा था। तो हम लिख देंगे बच्चों यहाँ पर सबसे पहले तो लिखोगे आपको 2 ट्राइंगल मिल रहे हैं, एक ट्राइंगल मिल रहा है ए बी। अच्छा ये मैं बताना भूल गई आपको, स्टेटमेंट और रीज़न। ठीक है, आप स्टेटमेंट और रीज़न भी दे सकते हो और अगर चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि ये थ्योरम के हम हिसाब से चलेंगे तो हम स्टेटमेंट देते हैं। स्टेटमेंट होती है हमारे पास जो चीज़ मौजूद है और वो क्यों मौजूद है उसकी वजह भी बतानी होती है। ठीक है, तो हमारे पास मौजूद है ए बी सी ट्राइंगल और दूसरी साइड पे हमारे पास मौजूद है ट्राइंगल, कौन सा मौजूद है बच्चों, जी आपने अभी भी लिखा था डी ए सी। तो दूसरा ट्राइंगल क्या मौजूद है, ए सी डी भी कह सकते हो, मर्जी है आपकी। तो हमारे पास 2 ट्राइंगल मौजूद है, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट। अब उसके बाद हमारे पास इन दोनों ट्राइंगल में कौन कौन से साइड किस साइड जैसे। तो हमने सबसे पहले देखा ये जो वाइट वाला ट्राइंगल है ना, ये तो कोई वाइट ट्राइंगल नज़र आ रहा है ना, ये जो वाइट ट्राइंगल है ना इसमें ए बी साइड के जैसा जो साइड है ना वो सी डी है। तो हमने लिखा भाई ए बी साइड जो है ना उसके जैसा, उसके कॉन्ग्रेट जो है ना नज़र आ रहा है आपको, कौन सा साइड नज़र आ रहा है, सी डी साइड नज़र आ रहा है। तो हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या था बच्चों, ये आपको गिवन था। आपको क्या था बच्चों, ये गिवन था, तो हमने इसके रीज़न में लिखा बच्चों ये हमें दिया गया था, ये हमें साइड क्या था, गिवन था, दिया गया था। उसके बाद हमारे पास हमें नज़र आता है, आपकी आसानी के लिए मैंने दोनों डायग्राम्स को अलग अलग करके बना दिया क्योंकि उसमें जो है ना वो आपको दिखने में मुश्किल हो रही होगी। तो यहाँ मैंने इन दोनों ट्रायंगल को अलग कर दिया ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए। अच्छा आप बेटा इन चारों में से कोई भी थ्योरी अप्लाई कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। मैं साइड प्रूव करूँ या साइड एंगल साइड निकालूँ, आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले आपको बता दिया कि एक जो है साइड नीचे वाला वो एक जैसा है। ए बी किसके जैसा नज़र आ रहा है बच्चों, इधर सामने डी सी के सी डी के जैसा नज़र आ रहा है। हमने लिख दिया ए बी जो है वो सी डी के जैसा है। ठीक है, उसके बाद हमने आपको कहा कि एक डायगोनल साइड एक जैसा था, ये भी साइड कौन सा डायगोनल साइड था, ए सी जो है वो हमारा ए सी के जैसा था। तो हमने लिख दिया भाई ए सी साइड डायगोनल साइड है, ये भी एक जैसा है। तो हम ये साइड जो है ना ये भी लिखेंगे। अब हमारे पास 2 साइड होगा, ये हमारे पास गिवन में था क्योंकि डायगोनल भी हमें गिवन था। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि ये डायगोनल साइड था, हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि ये डायगोनल साइड था। ठीक है, ये भी हमारे क्या है एक जैसे। तो हमारे 2 साइड तो बच्चों एक जैसे प्रूफ हो गए।
अब तीसरा आपके ऊपर चॉइस है, आप तीसरा साइड भी निकाल सकते हो, आप तीसरा साइड भी निकाल सकते हो और एंगल भी निकाल सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या निकालना चाहोगे, साइड या एंगल। अगर हम साइड निकालेंगे तो बच्चों मेरे पास चॉइस है, हम लिख सकते हैं बी सी। से बच्चों मैं कह सकती हूँ कि ए डी साइड बी सी साइड के जैसा है, तो मेरी ऊपर वाली थ्योरी इसमें अप्लाई हो जाएगी, ठीक है, अगर मैं ये लिखना चाहूँ। या मैं लिख सकती हूँ एंगल, हमारे पास एंगल जो है ना, जो बनना है वो हमारे पास एंगल बना है, एंगल बी 90 डिग्री और एंगल डी 90 डिग्री। अब आपके ऊपर चॉइस है, आप इनमें से कौन सी लाइन लिखना बेहतर समझते हो। बी सी साइड ए डी जैसा है, ये लिख सकते हो आप, बी सी साइड ए डी जैसा है, जो आपका गिवन ही था। या आप ये लिख सकते हो बच्चों, या आपके ऊपर हमने छोड़ा, या आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि एंगल बी एंगल डी के जैसा है, जो आपको दिल चाहे वो लिख दो। एंगल बी किसके जैसा, एंगल डी के जैसा है। ये या ये दोनों में से एक पॉइंट लिखोगे, दोनों पॉइंट नहीं लिखोगे, ठीक है, दोनों में से कोई एक पॉइंट लिखोगे। अगर आप दोनों में से ये वाला पॉइंट लिख रहे हो ऊपर वाला, तो आपकी थ्योरी बन जाती है बेटा साइड साइड साइड। कितने साइड प्रूफ हुए, 3 साइड प्रूफ हुए, तो हमारी थ्योरी ऊपर वाली बनती है साइड साइड साइड। तो मैं इसका आंसर लिखूंगी हैंस प्रूफ। पहले तो मैं लिखूंगी देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी, देन ट्रायंगल ए सी डी जी, साइड 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 की थ्योरी इसके ऊपर अप्लाई हो गई, पोस्टुलेट हो गई। और यहाँ हैंस प्रूफ लिख दूंगी, आखिर में क्या लिख दूंगी, हैंस प्रूफ। लेकिन अगर आप यहाँ एंगल वाला लिखना चाहते हो, क्या लिखना चाहते हो कि एंगल बी एंगल डी के बराबर है, तो यहाँ पर थ्योरी चेंज हो रहेगी, क्या लिखोगी, साइड एंगल साइड। क्या लिखोगी, साइड एंगल साइड। आपकी मर्जी है, दोनों में से कोई भी थ्योरी अप्लाई हो जाए तो उसका मतलब है ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रेट है। बच्चों इसके साथ ही क्वेश्चन आपका 4 खत्म होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो बेटा देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपके पास है 5। तो इसके अंदर है क्या, इन द एडजॉइंट फिगर, एक फिगर दी गई है जो एंड जॉइंट है, यानी कि जॉइन हुई हुई है। अच्छा जी, फिगर इन अ शो अ स्क्वायर, वो स्क्वायर के अंदर शो हुई हुई है, यानी कि ये स्क्वायर है आपके पास। स्क्वायर मीन समझते हो ना, जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं, ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं होती। अगर यहाँ जितनी सेंटीमीटर लिया आपने, अगर यहाँ 3 सेंटीमीटर था, 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा, एक इक्वल होगा, ठीक है। स्क्वायर एक ऐसी फिगर होती है जिसके चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब बताने कि एक ट्रायंगल, एक आपके पास स्क्वायर है जिसका नाम है ए बी सी डी, ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है बच्चों, इन द कॉरिस्पॉन्डिंग, जो जॉइनिंग अंदर फिगर डली हुई है, इसके अंदर फिगर डली हुई है, एक मिड पॉइंट लिया गया है जिसका नाम इन्होंने ई रखा है, और क्या करा है, डी को ई से ज्वाइन कर लिया और सी को भी ई से ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करने के बाद आपको 2 ट्रायंगल नज़र आ जाते हैं। एक ट्रायंगल का नाम है ए ई डी ई ए, डी का है बच्चों ये रहा डी ई ए, ट्रायंगल क्या है, डी ई ए। और दूसरा ट्रायंगल नज़र आ रहा है आपको सी बी ए, सी बी ई, 2 ट्रायंगल नज़र आ रहे हैं, यानी कि बीच वाले नहीं देखा, इसने 2 साइड वाले ट्रायंगल देखे। और कह रहा है कि दोनों कॉरिस्पॉन्डिंग से, यानी कि दोनों कॉन्ग्रेट से। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रेट है। ये बता रहा है कि आप प्रूफ करके दिखाओ कि ये दोनों ट्रायंगल जो बनना है ना, कॉन्ग्रेट है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस डायग्राम को दोबारा बनाते हैं, उसके बाद मैं आपको इसको थ्योरम के ज़रिए प्रूफ करके दिखाती हूँ कौन सी थ्योरी लगेगी। इसमें 4 थ्योरी हैं, साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल साइड, एंगल साइड और एच एस साइड। तो इनमें से जो भी थ्योरी लगती है हम लगा के बताते हैं आपको, और बताते हैं क्या ये दोनों ट्रायंगल प्रूफ होते हैं या नहीं होते, और दोनों इन थ्योरी पे पूरे उतरते हैं या नहीं उतरते। तो सबसे पहले बेटा गिवन में हमने सबसे पहले एक स्क्वायर बना दिया, और मेरे पास गिवन में एक स्क्वायर है जिसका नाम है ए बी सी डी। तो मैं लिखूँगी एक स्क्वायर है मेरे पास बच्चों, बस जो आपके पास बोझ है ना वही लिखते जाओ, ए बी सी डी एक स्क्वायर आपको दिया गया है। और बेटा इसके साथ ही आपको एक चीज़ और भी दी गई है, जो कि आपका पॉइंट ई, मिड पॉइंट ई दिया गया था, जो एक ज्वाइनिंग फिगर के हिसाब से दिया गया था, ये आपने सुपोजिशन में रखना था। तो यहाँ पर इसको हमने क्या करना है, एक मिड पॉइंट लिया है ई, जिसको हमने किसी भी स्क्वायर की लाइन को अगर बीच में से हाफ कर देते हैं और यहाँ पर हम पॉइंट डालते हैं ई, तो ये ज्वाइनिंग फिगर बन जाती है। हमने डी को ई से ज्वाइन कर लिया और सी को ई से ज्वाइन कर लिया, तो ये एक स्क्वायर शेप दिया हुआ है और उसमें एक ज्वाइनिंग फिगर डली हुई है। और जब ये ज्वाइन कर देते हैं हम इसको, तो हमारे पास 2 ट्रायंगल मिल जाते हैं, ठीक है। हमको सिर्फ इतनी ही बात पता है बच्चों। तो बेटा हमारे पास एक स्क्वायर था ए बी सी, हुज 2 पॉइंट सी ओ डी। सी ओ डी किस पे मिल रहे थे बच्चों, सी ओ डी आर ज्वाइंट विच सेंटर
विथ सेंटर किसके ऊपर थे, ई। इन दोनों का ए बी पे सेंटर बना के हमने एक आपको मिला था, ये भी गिवन में ही मिला था आपको, आपने खुद तो नहीं बनाया कुछ भी, इसमें आपको सब कुछ जो है वो गिवन में मिला है। तो सेंटर ई ऑफ इट्स, और इसने क्या करा था बच्चों, ए बी के ऊपर था, और साइड किस साइड पे था, इट्स साइड ए बी, साइड ए बी पे था। बस इतना कुछ था आपके पास, आपको गिवन में ये सब कुछ दिया गया था। आपको दिया गया था एक स्क्वायर ए बी सी डी हुज 2 पॉइंट, और उसके जो 2 पॉइंट थे सी और डी वो ज्वाइन कर रहे थे पॉइंट ई पर, और ई जो मौजूद था वो ई मौजूद था ए बी पर। आपको इतना दिया हुआ था जो आपने इसको लिख दिया, गिवन में आपको ये चीज़ें मिली हुई थी। अच्छा जी, अब सेकंड होता है आपको प्रूफ क्या करना। प्रूफ ये करना है कि दो बनने वाले ट्रायंगल एक जैसे हैं। अब दोनों ट्रायंगल कहाँ बनने हैं और दोनों ट्रायंगल का नाम क्या है। तो हमारे पास ये पहला ट्रायंगल बनना था, हमारा ट्रायंगल है हमारे पास ट्रायंगल ए डी ई, देखो ए डी ई, और दूसरा उसने खुद ही दिया है, और दूसरा उसने बोला है आपके सवाल में, बच्चों अपना सवाल पढ़ लेना अच्छे से, बी सी ई। बच्चों ये दो ट्रायंगल इसने कहा प्रूफ करो करे एक जैसे। हमारे पास थ्योरी क्या है बेटा, मैं दोबारा आपको बता देती हूँ, ऊपर लिख देती हूँ, साइड 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 कॉन्ग्रेट टू साइड साइड साइड, या फिर साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेट टू साइड एंगल साइड। अच्छा जी, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेट टू एंगल साइड एंगल, और लास्ट है हाइपोटेन्यूस, यानी कि हाइपोटेन्यूस साइड कॉन्ग्रेट टू हाइपोटेन्यूस साइड या हाइपोटेन्यूस लेंथ। अच्छा जी, तो चारों थ्योरम में से कोई सी भी एक अप्लाई करनी है तो ये दोनों ट्रायंगल आपके इक्वल साबित हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने करना क्या है, सॉरी कॉन्ग्रेट साबित हो जाएंगे। वैसे तो खैर ये डायग्राम जो है वो स्क्वायर शेप में, तो इसका इक्वल ही होगा, सारी चीज़ें जो है वो इक्वल में ही जाएंगी, और हर इक्वल चीज़ कॉन्ग्रेट होती है। हर इक्वल चीज़ क्या होती है, कॉन्ग्रेट चीज़ क्या होती है, इक्वल होती है। इक्वल कह लो या कॉन्ग्रेट कह लो, एक ही बात है। अब आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम देते हैं स्टेटमेंट, और दूसरी साइड पे हम देखते हैं उसकी वजह कि वो रीज़न क्या था। ठीक है, इस तरीके से आप लाइन ड्रॉ करेंगे। मैंने क्या करा, आपके आसानी के लिए इन दोनों ट्रायंगल्स को अलग अलग कर दिया। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल यहाँ पर आ गया और ये वाला ट्रायंगल यहाँ पर आ गया। आसानी हो जाएगी आपको इसके साइड और इसके एंगल को प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो आप भी ऐसा करा करो, इसको अलग अलग कर लिया करो, तो बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। तो हमारे पास क्या है बच्चों, सबसे पहले स्टेटमेंट, दो ट्रायंगल है। स्टेटमेंट में लिखना पड़ता है बच्चों, जो हमने प्रूफ करना है, एक है ए डी ई, उसके अपोजिट जो चल रहा है वो है आपके पास, जिसके अपोजिट है बी। पर दो ट्रायंगल थे हमारे, हमने लिख दिया सबसे पहले स्टेटमेंट ए डी ई, और दूसरा ट्रायंगल था बी सी ई। ठीक है, अब हमने इनमें क्या करना है, इन चारों थ्योरी में से कोई एक थ्योरी अप्लाई करनी है और आपका जो है वो हो जाएगा सही। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि साइड तो तीनों एक जैसे होंगे, हम एंगल भी शो कर सकते हैं। ठीक है, हम एंगल भी शो कर सकते हैं, कोई 90 डिग्री बनना है ना, तो हम इसको आराम से एंगल को भी शो कर सकते हैं। साइड एंगल साइड भी थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं, साइड की भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सी भी थ्योरी अप्लाई करें, बस इन चारों में से कोई एक थ्योरी अगर अप्लाई हो गई तो समझो ट्रायग्राम जो है वो आपकी, दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रेट है। ये कॉन्ग्रेट ट्रायंगल की थ्योरी है बच्चों, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, वरना आप थ्योरम्स नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा साइड किसके जैसा है, हम देख लेते हैं। हमारे पास ए डी साइड जो है वो सी बी के जैसा है, तो हम लिखेंगे बच्चों ए डी साइड किस साइड के जैसा है, ए डी साइड जो है वो साइड बी सी के जैसा है। तो इसका रीज़न क्या होगा, क्योंकि ये एक जैसे इसलिए होंगे, इक्वल होंगे, बल्कि इक्वल होंगे क्योंकि ये डायग्राम जो है ना वो स्क्वायर शेप में, तो ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल होंगे। मैंने आपको पहले बात शुरू होते हुए बताया था, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है। अगर एक 3 है तो दूसरा भी तीसरा भी सारे 3 होंगे। स्क्वायर मतलब ये होता है सारे साइड बराबर होते हैं, तो ये इसलिए इक्वल है क्योंकि ये जो है इक्वल है, क्योंकि ये रीज़न हम लिखेंगे क्योंकि ये साइड जो है वो एक स्क्वायर शेप के साइड है, साइड ऑफ अ स्क्वायर, साइड ऑफ अ स्क्वायर शेप है, तो इसलिए ये दोनों साइड जो है वो इक्वल है। अब एक साइड तो निकल गया, तो बेटा देखिएगा हमने आपको सबसे पहले एक साइड निकाल के दिखा दिया था। ए डी साइड जो है वो किस साइड के जैसा है, हमने देखा हमारा ए डी साइड जो है वो बी सी के जैसा है, क्योंकि ये साइड जो थे वो स्क्वायर शेप में थे, इसलिए दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर हम देखते हैं दूसरा साइड हमें नीचे से यहाँ नज़र आ रहा है ए ई और ई बी, या बी ई कह सकते हैं, आपकी मर्ज़ी जो भी कह लें। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ बच्चों, एक साइड है हमारा ए ई किस साइड के जैसा है बच्चों, बी ई लिखने, क्योंकि बी पहले अल्फ़ाबेट आता है इसलिए मैंने बी ई लिख दिया। ये दोनों एक जैसे हैं,
अब ई आप बताओ ई क्या था। ई हमारा जो था वो स्क्वायर साइड का मिड पॉइंट था, यानी कि वो स्क्वायर साइड के ऊपर मिड पॉइंट की सूरत में नज़र आया था। तो इसका रीज़न हम लिखेंगे क्योंकि ये स्क्वायर शेप में ई इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ई जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है और ये दोनों साइड ट्रायंगल में क्या है, एक जैसे नज़र आएंगे। क्योंकि अगर हम एक चीज़ को आधा आधा कर दें, ये 2 हो गया, अगर ये 4 सेंटीमीटर की लाइन है तो ये भी 2 हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। क्योंकि हमने इसको आधा आधा किया इसलिए दोनों आधे आधे होकर इक्वल हैं एक दूसरे के। अब 2 साइड तो आपके पास आ गए बच्चों। अब यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास एंगल नज़र आ रहा है 90 डिग्री का, यहाँ पर भी 90 डिग्री का स्ट्रेट एंगल नज़र आ रहा है। 90 डिग्री इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये बच्चों स्ट्रेट एंगल है, और जब स्ट्रेट एंगल होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, 90 डिग्री का एंगल बोलते हैं। तो एंगल ए और एंगल बी एक दूसरे के जैसे हैं, हम क्या बोलेंगे, एंगल ए किसके जैसा है बच्चों, तो एंगल ए किसके जैसा है बच्चों, एंगल ए जैसा है एंगल बी के। अब ये दोनों एक जैसे। अब हमारे पास कोई थ्योरी में साइड एंगल या एंगल साइड कोई थ्योरी नज़र आ रही है, जी बिल्कुल नज़र आ रही है। 2 साइड और एक एंगल नज़र आ रही है नहीं। तो बेटा आप देखेंगे यहाँ पर आपको नज़र आएगा बच्चों 2 ट्रायंगल आपके पास जो गिवन थे, आपके पास जो ट्रायंगल गिवन थे ए डी ई, उनमें अप्लाई हुई है साइड एंगल, यानी कि एंगल साइड की थ्योरी अप्लाई हो गई। तो हम लिख सकते हैं ए डी ई और ट्रायंगल बी सी ई पे जो थ्योरी अप्लाई हो रही है वो हो रही है साइड एंगल साइड की। और जब ये थ्योरी अप्लाई हो जाती है तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है कि ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रेट है। तो क्या हम लिख देंगे, हेंस प्रूफ। तो बेटा इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।